ओशो ने कहा, जीवन का अर्थ शब्दों में नहीं, अनुभव में है। अगर तुमने इसे महसूस किया तो तुम समझोगे कि जीवन एक उत्सव है, लेकिन अक्सर हम जीवन को समझने की बजाय उसे कठिनाइयों, चिंताओं और भ्रमों का संग्रह बना लेते हैं। जीवन क्या है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। जीवन का सार क्या है? एक जीवन एक रहस्य है। ओशो ने कहा, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, इसे जीने की कोशिश करो। जब तुम जीवन को रहस्य की तरह अपनाते हो तो यह खूबसूरत हो जाता है। दो जीवन एक यात्रा है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर दिन हर पल इसका अनुभव करना ही इसका असली आनंद है। तीन जीवन एक अवसर है। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें खुद को जानने और अपनी आत्मा को पहचानने का अवसर देता है। इसे समझने के लिए जागरूकता जरूरी है। कहानी बूंद और समुद्र। एक बूंद समुद्र में गिरने से डर रही थी। उसने सोचा कि वह खो जाएगी, लेकिन जब वह समुद्र में मिली तो उसने पाया कि वह अब समुद्र का हिस्सा बन गई है। उसने महसूस किया कि उसका असली अस्तित्व समुद्र में ही है। इस कहानी का संदेश: एक जीवन को लेकर हमारा डर हमें उसके असली स्वरूप को देखने से रोकता है। दो जब हम खुद को जीवन में खो देते हैं तभी हमें उसका असली अर्थ समझ आता है। जीवन को समझने में आने वाली बाधाएं। एक बाहरी चीजों पर निर्भरता। हम सोचते हैं कि धन, प्रसिद्धि और बाहरी सफलता से जीवन का अर्थ मिलेगा, लेकिन यह भ्रम है। दो भूतकाल और भविष्य का बोझ। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमें वर्तमान को जीने से रोकती हैं। तीन अज्ञानता और डर। ओशो ने कहा, अज्ञानता ही हर डर की जड़ है। जब हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो डर और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने के तीन तरीके। एक जागरूकता लाओ। हर पल को होशपूर्वक जियो, यह तुम्हें जीवन की गहराई तक ले जाएगा। दो प्रेम और करुणा। अपने भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ाओ, यह जीवन को सुंदर बनाता है। तीन स्वीकृति। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। ओशो ने कहा, स्वीकृति ही सच्चा धर्म है। जीवन का वास्तविक अर्थ। एक जीवन का अर्थ अनुभव में है। जीवन का असली आनंद उसे समझने में नहीं बल्कि अनुभव करने में है। ओशो ने कहा, जो इसे पूरी तरह से जीता है वही इसे समझ सकता है। दो जीवन एक खेल है। इसे गंभीरता से लेने के बजाय इसे खेल की तरह लो। हर पल को पूरी तरह से जियो और इसका आनंद लो। तीन जीवन एक दर्पण है। जो तुम सोचते हो जीवन वही बन जाता है। अगर तुम इसे कठिन मानते हो तो यह कठिन लगेगा। अगर तुम इसे आनंदमय मानते हो तो यह आनंददायक हो जाएगा। कहानी संत और मोमबत्ती। एक संत से पूछा गया, जीवन का अर्थ क्या है? संत ने एक जलती हुई मोमबत्ती दिखाई और कहा, देखो यह मोमबत्ती जल रही है। यह अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जी रही है, बिना किसी डर के। व्यक्ति ने महसूस किया कि जीवन का अर्थ इसे पूरी तरह से जीने में है, बिना किसी भय के। इस कहानी का संदेश: एक जीवन का असली आनंद उसे पूरी तरह से जीने में है। दो जैसे मोमबत्ती जलती है वैसे ही हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन को आनंदमय बनाने के 5 अभ्यास। एक हर पल को स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे स्वीकार करो, यह तुम्हें तनाव से मुक्त करेगा। दो ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान जीवन को समझने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है।
ओशो ने कहा, ध्यान से तुम जीवन की गहराई तक पहुंच सकते हो। 3. आत्मनिरीक्षण करो। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो। यह तुम्हें खुद को जानने में मदद करेगा। 4. दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें जीवन का असली अर्थ महसूस होता है। 5. वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में रहो। यही जीवन का असली आनंद है। जीवन को समझने के लाभ। 1. मानसिक शांति। जब तुम जीवन को समझते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। 2. आत्मा का विकास। जीवन का अर्थ समझने से आत्मा की गहराई का अनुभव होता है। 3. बेहतर रिश्ते। जब तुम खुश और शांत होते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी बेहतर बनते हैं। 4. सच्ची खुशी। जीवन का अर्थ समझने से सच्ची खुशी का अनुभव होता है। कहानी, नदी और उसका प्रवाह। एक नदी ने खुद से पूछा, मेरा अर्थ क्या है? जब उसने समुद्र तक पहुंचकर खुद को उसमें मिलाया तो उसने महसूस किया कि उसका असली उद्देश्य समुद्र तक पहुंचना था। उसने यह भी सीखा कि उसकी यात्रा का हर कदम उसके अस्तित्व का हिस्सा था। इस कहानी का संदेश। 1. जीवन का असली अर्थ उसकी यात्रा में छिपा है। 2. हर कदम को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो। ओशो का अंतिम संदेश। जीवन का अर्थ उसे जीने में है। इसे समझने की कोशिश मत करो, इसे अनुभव करो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को केवल शब्दों या तर्कों से नहीं समझा जा सकता। ध्यान, जागरूकता और प्रेम के साथ जब हम हर पल को जीते हैं तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण और सुंदर हो जाता है। यही जीवन का असली रहस्य है। जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य। 1. जीवन को समझने की बजाय अनुभव करो। ओशो ने कहा, जीवन को समझना बुद्धि का काम है, लेकिन जीवन को अनुभव करना आत्मा का कार्य है। जो लोग इसे तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर इसे और जटिल बना देते हैं। जीवन का असली आनंद इसे हर पल महसूस करने में है। 2. जीवन का उद्देश्य आत्मान्वेषण है। जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों को पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को खोजना है। यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाती है। 3. जीवन केवल खुशी नहीं, बल्कि संतुलन है। ओशो ने कहा, जीवन में दुख और सुख दोनों जरूरी हैं। दुख तुम्हें गहराई देता है और सुख तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। कहानी, बूंद का समर्पण। एक बार एक बूंद ने समुद्र से पूछा, क्या मैं महत्वपूर्ण हूं? समुद्र ने उत्तर दिया, तुम मेरे बिना अधूरी हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। बूंद ने खुद को समुद्र में समर्पित कर दिया और तब उसने महसूस किया कि उसका असली अस्तित्व समुद्र का हिस्सा बनना था। इस कहानी का संदेश। 1. जीवन तब पूर्ण होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर इसे स्वीकार करते हैं। 2. समर्पण ही जीवन का असली अर्थ है। जीवन को आनंदमय बनाने के 5 अभ्यास। 1. अपनी सोच को विस्तार दो। अपने विचारों और दृष्टिकोण को सीमित मत करो। जीवन के हर पहलू को खुलकर स्वीकार करो। 2. गहरी सांस लो और शांत रहो। सांस लेने का अभ्यास तुम्हें जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। यह तुम्हारे मन और आत्मा को संतुलन में रखता है। 3. छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करो। हर छोटे पल, जैसे सूरज की रोशनी या चाय की चुस्की, को महसूस करो। यह अभ्यास तुम्हें जीवन की सुंदरता का एहसास कराएगा। 4. दूसरों को प्रेम और करुणा दो। जीवन का असली आनंद दूसरों की सेवा और मदद में है। ओशो ने कहा, प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। 5. ध्यान और मौन का अभ्यास।
ध्यान तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। मौन से तुम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हो। जीवन के अनुभव को गहरा बनाने के लाभ। एक, आत्म जागरूकता। जीवन को गहराई से अनुभव करने से आत्मा की जागरूकता बढ़ती है। दो, बेहतर निर्णय। जागरूकता के साथ तुम सही और संतुलित निर्णय ले सकते हो। तीन, मन की शांति। जीवन को सरल और सुंदर मानने से तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहता है। चार, रिश्तों में सुधार। जागरूकता और करुणा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। पांच, सच्चा आनंद। जीवन को गहराई से जीने से सच्चे और स्थायी आनंद का अनुभव होता है। कहानी, संत और नदी का प्रवाह। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, जीवन का असली अर्थ क्या है? गुरु ने उसे एक बहती हुई नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह नदी कभी रुकती नहीं। यह हर पल आगे बढ़ती रहती है। इसका उद्देश्य केवल बहना और जीवन देना है। शिष्य ने समझा कि जीवन का अर्थ भी उसी तरह है, हर पल को बहने दो और दूसरों के लिए उपयोगी बनो। इस कहानी का संदेश। एक, जीवन की तरह बहना सीखो। दो, रुकावटें केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जीवन के सत्य को समझने के तीन सूत्र। एक, जीवन को हल्के में लो। ओशो ने कहा, जीवन एक खेल है, इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता जीवन को बोझिल बना देती है, लेकिन हल्कापन इसे आनंदमय बनाता है। दो, स्वीकृति का अभ्यास करो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे बिना सवाल किए स्वीकार करो। स्वीकृति से मन शांत और संतुलित होता है। तीन, खुद को खोजो। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद को खोजना। अपने भीतर की खोज से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। ओशो का अंतिम संदेश, जीवन को जीना सीखो। जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे समझाने की कोशिश मत करो, इसे पूरी तरह से जियो। हर पल में जागरूकता लाओ और तुम पाओगे कि जीवन एक उत्सव है। जीवन का सार। एक, जीवन अनुभव करने का नाम है। दो, यह हर पल एक नया अवसर है। तीन, इसे पूरी जागरूकता, प्रेम और स्वीकृति के साथ जियो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसे केवल अनुभव और जागरूकता के माध्यम से समझा जा सकता है। ध्यान, प्रेम और स्वीकृति से जब हम इसे अपनाते हैं, तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। यही जीवन का असली रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।